ठीक है, देखो बच्चे, कौन चैप्टर चल रहा था? हम लोग पढ़ रहे थे एनाटॉमी किसका? काकरोच का, है कि नहीं? और इसमें हमने कुछ पहले पॉइंट पढ़े थे काकरोच के बारे में। तो कॉमन जो इंडियन काकरोच का नाम बताया था, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, है ना? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। खास बताया था इसके हिट के बारे में, ठीक है। और 3 सेगमेंट से मिलकर बनता है, कितने? ट्राइंगुलर होता है। और कितने सेगमेंट से मिलकर बनता है? जो होता है ट्रायंगुलर होता है, लेकिन कितने होते हैं? 6 सेगमेंट से फ्यूजन से बनता है। मैं कुछ इसके हेड की बात करूँ तो क्या क्या खास बात बताती? कंपाउंडाइज होगी, ठीक है। और क्या होता है बताओ? एंटीना होता है, और एंटीना और आइस के बीच में ऑसिलस होता है, ठीक है। और एंटीना कैसा होता है? फिलीफॉर्म होता है, ठीक है। हेड की बात करेंगे। इनका नेक होता है, नेक कितने डिग्री घूमता है? 90 180 360 में घूम सकता है, ठीक। पूरा जो है घुमा सकते हैं, है कि नहीं? और दूसरी बात करेंगे, ज्यादातर इसका जो नर्वस सिस्टम का पार्ट अभी पढ़ाया नहीं कर, तो वो कहाँ होता है? इनके एब्डोमेन वाले पार्ट में होता है, हेड वाले में कम होता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो बताया था, एक पार्ट बताया था यहाँ पे प्रोनोटम के बारे में, ठीक है। और इसी प्रोनोटम से निकलता था वास्तव में देखा जाए तो कौन सा? फोरविंग। लेकिन लिखा गया है किसमें? मीजोथोरैक्स से। मीजोथोरैक्स से फोरविंग निकलता है। फोरविंग में क्या 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 बताया तुमने? कैसा होगा? दिखने में कैसा होगा? ओपेक होगा, लेदरी होगा, और कैसा होगा? डार्क होता है, डार्क होता है, पेल होगा और लेदरी होगा, लूट होता है कि नहीं? दूसरी बात, ये काम क्या करता है? क्या फ्लाइट में इसका काम है? नहीं है। क्या काम करता है? जब काकरोच रेस्ट में होता है तो उसको हैंड विंग को वो क्या करता है? कवर करने का काम करता है। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे मेटाथोरैक्स में निकलती, इसका नाम था हैंड विंग। क्या बोलेंगे? हैंड विंग। दूसरा नाम क्या था इसका? कुछ नाम था। फोर विंग का नाम तो टेगमिना था, लेकिन इसका कैसा था? हैंड विंग। हैंड विंग ऐसी कोई नाम ऐसा नहीं था। और दिखने में कैसा होगा? ये ट्रांसपेरेंट होगा, और कैसा होगा? मेम्ब्रेनस काकरोच, ठीक। साइज की बात करें तो साइज कितना बताया था आपको? 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। और मीटर मिलीमीटर में बात करेंगे तो हमारा 0.4 मिलीमीटर से लेके कितना? हाँ, 1.4 से 3 इंच। और मिलीमीटर में 34 से 10.6 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में कितना था? 34 से 50 मिलीमीटर। वही है मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर ही है, ठीक है। ठीक है, तो ये कागज बाद बात करें। इसके अलावा हमने बात किया था यहाँ पे काकरोच में लेग की बात की। कितने पेयर लेग थे बताओ? 3 पेयर लेग्स थे, ज्वाइंटेड थे। और कहाँ कहाँ से निकलते ये बोलो? प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, है ना? ये हम लोग बात करें इसके लेग्स के बारे में। इसमें हमने बताया था कि जो आपका एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, इन्हीं की जो 10 सेगमेंट से 10 सेगमेंट से क्या निकलता है बताओ? हाँ, इनल स्टाइल निकलता है। इसको कॉर्डल स्टाइल भी हम लोग बोलते हैं। इनल स्टाइल के बेस पे या कॉर्डल स्टाइल के बेस बता कर सकते हैं कि ये मेल है कि ये फीमेल। एक चीज बताया था हमने, कोलेटरल ग्लैंड के बारे में बताया था। वो किसमें था? मेल के फीमेल? हाँ, कोलेटरल ग्लैंड किसमें था? कोलेटरल ग्लैंड फीमेल कह रहा है, कोई मेल कह रहा है? कोलेटरल ग्लैंड फीमेल में था बच्चे, ठीक है। अभी आगे आएंगे मशरूम ग्लैंड, वो मेल में आएगा, ठीक है।
बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे यहाँ पे एनाटोमी में, और एनाटोमी में हम लोग कुछ बातें कर रहे थे जैसे कि इसके गिजार्ड के बारे में, है ना, और क्रॉप के बारे में। क्रॉप फूड स्टोरेज का काम करता है ना, गिजार्ड का पता है काम क्या करता है, ग्राइंडिंग का। तो यहाँ से मुझे लग रहा है स्टार्ट करना था इसको, है ना, देखो। और अर्थवर्म की बात करें यहाँ पे, हाँ बच्चे, अर्थवर्म में कितने सेगमेंट थे? 100 से लेके 120 होते हैं, ठीक है। और नेफ्रीडिया का मेन काम बताया था एक्सक्रीशन में है। कितने टाइप में नेफ्रीडिया बताया था हमने? 3 टाइप, सेगमेंटरी नेफ्रीडिया, टू लास्ट सेगमेंट, और सेप्टल नेफ्रीडिया 15 टू लास्ट सेगमेंट, फेरेंजियल नेफ्रीडिया 4, 5, 6। यहाँ पे पाया जाता है ब्लड ग्लैंड। ब्लड ग्लैंड क्या बनाएंगी? ब्लड सेल जो डिजॉल्व होता है किसमें? आरबीसी में, प्लाज्मा में? प्लाज्मा में होता है। कैसे? प्लाज्मा में, ठीक है। अर्थवर्म बात इसके बाद यहाँ पे अब आते हैं आगे एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। यहाँ पे कहाँ होता है? देखो, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी। एक चीज और बताया था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, माउथ पार्ट की बात कर रहे थे काकरोच की, ठीक है। इसमें लेब्रम था और लेबियम था, लेब्रम और लेबियम। कैसे? सिंगल होता है, डबल होता है? लेब्रम लेबियम सिंगल बताया था, लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, बीच में होता है हाइपोथायरिक, सिमिलर होता है किसके? सिमिलर होता है। मैंडिबल मैक्सिलर कैसे होते हैं? डबल होते हैं, पेयर होते हैं, डबल और पेयर, मैंडिबल और मैक्सिलर। साथ साथ मैंने बताया था इसमें ग्राइंडिंग और इंसिजन रीजन पाए जाते हैं। वो कहाँ बताया था आपको? मैंडिबल में। कहाँ पे? मैंडिबल। याद देखो, कह रही कि जो एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कैसा होता है? देखो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी, किसमें होता है? कहाँ होगा? बॉडी कैविटी की बात करें यहाँ पे। डिवाइड इनटू 3 रीजन। कौन कौन से बताओ? फोरगेट है, मिडगेट है और हैंडगेट है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। फिर द माउथ ओपन्स इनटू ए शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंक्स लीडिंग टू ए नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड द इसोफेगस। नाम बताया था सबसे पहले, कौन सा बताओ? माउथ में, है ना। माउथ की बात कहाँ बताया था? फेरिंक्स में। फेरिंक्स की बात क्या था? इसोफेगस। इसोफेगस की बात देखो क्या है, करें यहाँ पे क्रॉप में। और क्रॉप की बात करें जहाँ पे क्या होता है? फूड को स्टोर करते हैं। क्रॉप इज पावर्ड बाय गिजार्ड। और क्रॉप के बाद क्या आएगा बच्चे? गिजार्ड आएगा। इसका दूसरा नाम क्या था? प्रोवेंट्रिकुलस। क्या होगा? प्रोवेंट्रिकुलस भी इसी को हम लोग बोल सकते हैं। खासतौर से ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे, कह रहे कि यहाँ पे इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल लेयर। आउटर लेयर कैसी होती है? थिक सर्कुलर मसल लेयर होते हैं। एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड द टीथ। करें 6 जो होता है हाईली काइटिनस क्या होती हैं? प्लेट होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीथ होती है। काम क्या बताया? वही काम है क्या? ग्राइंडिंग की बात करें। फूड पार्टिकल द एंटायर फोरगट ट्यूबल लाइन बाई, पूरा जो फोरगट लाइन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। का जो आपका फोरगट होता है वो लाइन का मिडगट के बारे में, हैंडगट के बारे में बताया। कहते कि लाइंस ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल, 6 से लेके 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेपेटिक बोलते हैं या गैस्ट्रिक सीकी बोलते हैं। कितना बच्चे? 6 से लेके 8, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हेपेटिक सीका है, 6 से बताया गया। यहाँ पे कितने? 8 हेपेटिक सीकी। और किसके बीच में देखो यहाँ पे? फोरगट और मिडगट के बीच। ये मिडगट दिया हुआ है, ये फोरगट। फोरगट क्या? हेपेटिक सीकी। दूसरा देखो 6 से 8 है। इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे पाया जाता है। विच सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। और ये काम क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है। कौन? गैस्ट्रिक सीकी की बात करें, हेपेटिक सीकी की बात करें, ठीक है। तो क्या काम करता है? देखो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन भी करता है, ठीक है। नाम से लिखा हुआ है हेपेटिक। हेपेटिक क्या होता है? लीवर। लीवर जो है क्या करता है? बाइल जूस, है कि नहीं। कह रहे कि एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हैंडगट। बिल्कुल इसी तरीके से जो मिडगट होता है और जो हैंडगट होता है, मिडगट और हैंडगट के बीच में क्या होता है? देखो यहाँ पे कह रहे कि रिंग होता है 100 से लेके 150 येलो कलर होता है, थिन फिलामेंटस। इसको बोलते हैं मेलपिजियन ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे? मेलपिजियन ट्यूब्यूल। ये देखो, और येलो बनाया भी देखो, दिख रहा है आपको, है कि नहीं? येलो बनाया क्या होता है? ये मिडगट और हैंडगट के बीच में होता है मेलपिजियन। के बाद अगर बढ़े क्या है बच्चे? इलियम। क्या आएगा? इलियम आ गया ना।
इलियम है और क्या है लास्ट में, कोलन, क्या है लास्ट में क्या गया, इलियम, कोलम और रेक्टम यहाँ पे आ गया। तो इलियम भी है, कोलम भी है, रेक्टम भी है, ये हम लोग का यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में होता भी है। ठीक है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करोगे तो क्या क्या आएगा, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ क्या देखो, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में देखो क्या आ गया यहाँ पे, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम नहीं है, सिर्फ क्या है, कोलन और रेक्टम यहाँ पे मिलेगा कुछ देखने को। ठीक है, तो ये कुछ चीजें यहाँ पे। तो फिर से देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले माउथ में थे, माउथ से फिर कहाँ आ गए देखो, फेरिंग्स में। माउथ के बाद आ गए यहाँ पे फेरिंग्स में। बॉडी कैविटी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। माउथ ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। तो सबसे पहले ये नंबर टू था, सबसे पहले कौन सा था, माउथ था हमारा, क्या था, माउथ, ये नंबर 1। नंबर 1 माउथ था, दूसरा फेरिंग्स था, तीसरा क्या था बच्चे, इसोफेगस। कौन सा था यहाँ पे, ये था हमारा तीसरा, इसोफेगस। चौथा क्या था, याद रखिएगा, पहले माउथ है, फिर फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस है, फिर यहाँ पे क्रॉप दिए गए। हम लोग की बॉडी में अलग होता है, माउथ होगा, माउथ के बाद कहाँ जाएगा ये, फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा ये, इसोफेगस, इसोफेगस कहाँ जाएगा, स्टमक में, स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलम और रेक्टम। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। 4 नंबर हो गया यहाँ पे क्रॉप। के बाद क्या होगा, 5 नंबर पे हमारा गिजार्ड, गिजार्ड हो जाएगा, आगे यहाँ पे चलता चला जाता है। ठीक, तो ये हो गया। इसमें सीकम एब्सेंट है और ड्यूडेनम, जेजुनम भी यहाँ पे नहीं पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग सिमुलेटिव शुगर के तौर से यहाँ पे इलियम है, इसको खास तौर पे ध्यान रखिए। ठीक है, तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा वो है हेपेटिक सी के, जिसको पूछा गया है 6 से 8। और यहाँ बताया गया मैल्पिजियन ट्यूब्यूल जो होते हैं 100 से 150। तो हो सकता है कि आपसे ये वाला पूछा जाए, इस पे मैल्पिजियन ट्यूब्यूल के बारे में। मैल्पिजियन बॉडी अलग है, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल अलग है। मैल्पिजियन बॉडी हम लोग की बॉडी में होता है, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल कहाँ है, ये होता है इंसेक्ट में, जो स्केलेटरी ऑर्गन का काम करता है। अब आते इसके आगे, तो इस पे जहां तक मुझे लग रहा है इस बार क्वेश्चन पूछना चाहिए, 100 से लेकर 150 मैल्पिजियन ट्यूब्यूल। They'll help in removal of excretory product from hemolymph। hemolymph जैसे हम लोग को ब्लड होता है वैसे यहाँ पे hemolymph होता है। ठीक, और दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या है कि द हैंडगट इज ब्रॉडर। जो हैंडगट होता है, कह रहे हैं वो ब्रॉडर होता है। तो देखो यहाँ, देखो यहाँ बताया गया जो हाँ, जो हैंडगट होता है वो क्या होता है, ब्रॉडर होता है देन मिडगट। मिडगट कंपेयर में हैंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू, यहाँ देखो कह रहे कि इलियम, कोलम और रेक्टम। देखो इसमें अगर बात करें तो हम लोग का जो हैंडगट की बात करें, ठीक है, तो हैंडगट बात करें तो वहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे, तो वहाँ पे 2 पार्ट हैंडगट से कम। यहाँ पे हमने बताया यहाँ पे सीकम, कोलन, रेक्टम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया, इलियम, कोलम और रेक्टम। क्या है, इलियम, कोलम और रेक्टम होता है। ठीक, इस बड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब अगर सीक्वेंस बना है यहाँ पे तो ये हो जाएगा ICR, इलियम, कोलम और रेक्टम। अच्छा, इलियम के पहले क्या था बताओ, ऊपर क्या था, क्रॉप, गिजार्ड। पहले गिजार्ड मिलेगा नीचे से ऊपर, गिजार्ड, फिर क्या मिलेगा, क्रॉप, फिर क्या मिलेगा, इसोफेगस, फिर क्या मिलेगा, फेरिस, फिर आ जाएगा माउथ। अब कह रहे हैं यहाँ पे द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू द एनस। तो हम लोग बात करें यहाँ पे स्केलेटरी ऑर्गन की। मैल्पिजियन, ये ट्यूब्यूल याद रखिएगा, हम यहाँ पे मैल्पिजियन ट्यूब्यूल हम लोग आगे पढ़ेंगे किडनी में, इसी की जस्ट पहला बाद वाला चैप्टर। तो वहाँ पे आएगा क्या, मैल्पिजियन बॉडी आएगी। ठीक, कंपेयर कर लेना। अगला हमारे पास दूसरा है, और वो क्या नाम था, देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि अगर इंसेक्ट की बात कैसा होता है, आर्थ्रोपोडम कैसा है, ओपन टाइप, कैसा है, ओपन टाइप का। देखो कार्बोजिटल ओपन टाइप है, जो ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप, ठीक है, पुअरली डेवलप एंड ओपन इनटू स्पेसेस। जो स्पेस होता है उसको हीमोसील बोलते हैं, जहाँ पे ब्लड भरा रहता है। ठीक, विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसील्स आर बाथ इन द बॉडी, इसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलेंगे यहाँ पे, हीमोलिम्फ। अब यहाँ पे ब्लड का नाम रखा गया यहाँ पे हीमोलिम्फ। कहने मतलब जितने भी विसरल ऑर्गन होते हैं, जैसे हम लोग बात लीवर, किडनी हो गया, तब क्या विसरल ऑर्गन, यहाँ के लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इसके लिए पूरा आर्टरी और वेन के माध्यम से ब्लड को सप्लाई किया जाता है। तो कहते 2 तरीके हो, या तो जो ऑर्गन होता है उसको ब्लड की सप्लाई किसी वेन के माध्यम से कर दो, या सारे ऑर्गन को उसी ब्लड में डाल दो। यहाँ पे क्या होता है, सारे ऑर्गन को उसी ब्लड में डाल दिया था, उस ब्लड का नाम है हीमोलिम्फ। क्या नाम है, हीमोलिम्फ।
कैविटी को हीमोसिल और ब्लड को जो होता है उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। यानी हीमोलिम्फ कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा। जैसे हम लोग को ब्लड जो होता है कैसा होता है, रेड होता है, ये कैसा है बच्चे, कलरलेस प्लाज्मा होता है। एंड हीमोसाइट, कुछ हीमोसाइट की बात कर रहे हैं लोग, ठीक। देखो तो कलरलेस यहाँ पे प्लाज्मा होता है, हम लोग को ब्लड रेड होता है, और अर्थवम का ब्लड कैसा होता है, अर्थवम का भी, ठीक है। वहाँ तो हीमोग्लोबिन होता ही नहीं होता है? होता है, मतलब ब्लड होता ही नहीं पहले, होता है? रेड ब्लड सेल नहीं होता, रेड ब्लड सेल नहीं होता बिल्कुल। हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड उनका रेड भी होता है कि नहीं। आपने जिसने कभी फिशिंग किया हो तालाब वालाब में, नदी नदी में किया है तो पता होगा, तो लगाते हैं तो ब्लड निकलने लगता है होता है ऐसा। देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे हार्ट ऑफ कॉकरोच कैसा होता है, कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइन, यहाँ देखो along with dorsal line of thorax and abdomen। कह रहे हैं यहाँ पे जो देखोगे तो थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच से लाइंस होकर जाती है, मास होकर जाता है। इट इज डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप चैम्बर, और इसमें फनल शेप चैम्बर होता है, ये देखो दिख रहा है, फनल शेप चैम्बर होते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीरियर एओर्टा दिया हुआ है, क्या दिया, इंटीरियर एओर्टा है। तो खास बात ये एलरी मसल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि एलरी मसल का कहाँ पाया जाता है, क्या बताओगे, ये आपके हार्ट में, हार्ट में कॉकरोच, ठीक है। तो फनल शेप चैम्बर होते हैं विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड, कह ऑस्टिया होता है बिल्कुल जैसे ऑस्टिया ऑस्कुलम कहाँ पड़ा था लोगों ने, ओरीफेरा में, बिल्कुल वैसे यहाँ स्ट्रक्चर है, ऑस्टिया से आता था, ऑस्कुलम से बाहर निकलता था, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो कहने मतलब इलियम है, कोलम है, रेक्टम है, जेजुनम गैब है, साथ में सीकम कोलन भी यहाँ पे, सॉरी जो आपका ड्यूटेनम जेजुनम भी यहाँ पे नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस भी आप थोड़ा सा याद करके रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो देखो आगे याद रखिएगा, इसमें देखो एलरी मसल ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है कि एलरी मसल पाया कहाँ जाता है, ठीक। और कितने होते हैं एलरी मसल, ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखो एलरी मसल साथ साथ के हार्ट देखो तो 13 चैम्बर का हार्ट होता है, कितने चैम्बर का, 13 चैम्बर का। देखो बड़ा दिल वाला है, देखो है कि नहीं, देखो ये होते हैं 13 चैम्बर हार्ट। और हम लोग कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। 13 चैम्बर का हार्ट होता है, बड़ा दिल वाला है, देखो ऊपर से लेकर नीचे तक हार्ट ही हार्ट दिख रहा है कि नहीं। और ये एलरी मसल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका हार्ट, दूसरा बात 30 चैम्बर का इसका ये हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ यहाँ पे जो है इसी हार्ट से लगा हुआ यहाँ पे एलरी मसल होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बॉडी में देखें परकिंजे फाइबर इस टाइप पाया जाता है, ठीक, कार्डियक मसल होता है, वैसे करें यहाँ पे एलरी मसल पाया जाता है, एक चीज हो गया। बाकी इसमें और बहुत कोई खास चीज यहाँ पे ऐसा है नहीं, ठीक। देखो करें यहाँ पे दूसरी बात, तो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑस्टिया होता है अदर साइड, करें ब्लड फ्रॉम साइनसेस इंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया, फिर जो ब्लड पाया जाता है फ्रॉम साइनसेस से इंटर थ्रू हार्ट, उसमें हार्ट पहुंचता है किसकी मदद से, ऑस्टिया की मदद से, एंड इज पंप्ड इंटरली टू साइनस, और इंटरली इसको पंप कर दिया जाता है, कहाँ पे, साइनस से। मतलब क्या कह रहे हैं, देखो फिर साइनस से ब्लड की आने की बात करोगे तो कहाँ जाएगा, वो हार्ट में जाता है, तो साइनस से हार्ट में आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, और हार्ट में आएगा किसकी मदद से आएगा, ऑस्ट्रिया की मदद से आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है इसको पंप कर दिया जाएगा इंटरली टू साइनस, मतलब साइनस से हार्ट में और हार्ट से साइनस, ये ऐसे चलता है ये पूरा इस तरीके से। यहाँ से जब हार्ट से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, साइनस से, और साइनस से कहाँ जाएगा, हार्ट में, फिर हार्ट से कहाँ जाएगा, साइनस से, लगातार ये पूरा ऐसे सिस्टम यहाँ पे चलता रहता है। तो ध्यान रखिएगा ब्लड साइनस से आएगा, ठीक है, और साइनस से आएगा कहाँ पे जाएगा, ये हार्ट में जाएगा, किसके माध्यम जाएगा, ऑस्ट्रिया, बीच में से होल होंगे, बस ऑस्ट्रिया के जाने के बाद ऑस्ट्रिया से हार्ट में जाएगा, और हार्ट से फिर पंप कर दिया जाएगा कहाँ पे, साइनस में, कैसे, इंटेरली, कैसे, इंटेरली, ध्यान रखिएगा। मतलब इस वजह से आता है कि अगर हार्ट से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट साइनस में जाएगा। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब देखो सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम की, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ओपन सिस्टम होता है, तो आपको सब कुछ पता है, बस आप इसकी याद रखिएगा। इसमें स्पेस का नाम था हीमोसील, लेकिन जो ब्लड होता है उसका नाम है हीमोलिम्फ। और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो कलरलेस प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ और साथ में
हीमोसाइट भी होता है लेकिन वो कलर्ड नहीं होता है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से एलरी मसल और 13 चैम्बर हार्ट आना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन, एक यहाँ से एक उधर से, एक ही क्वेश्चन आएगा तो उसको ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से आ सकता है। थर्टी चैम्बर हार्ट कैसे है, काउंट करो कितना आ रहा है, देखो 12 है, ऊपर एक दिखाया नहीं गया है, उसमें कंप्रेस है, 13 चैम्बर होता है, ठीक है, उसे प्रॉपर दिखाया नहीं गया, 13 चैम्बर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बड़ा दिल वाला है ना, 30 चैम्बर हार्ट, देखो फिर स्पायरेटरी सिस्टम आप खुद ही देखो यहाँ पे, ये कभी कभी जो है वास्तव में अगर फॉर्मिंग देखो तो प्रोनेटम होना चाहिए, लेकिन घुटुड़ कहाँ दिया है, फिजियोथोरैक्स में, है ना, तो है कुछ और, दिखा कुछ और दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये लिखा भी नहीं है कि 30 चैम्बर, दूसरे बुक में लिखा हुआ है 30 चैम्बर, ठीक है। अब फिर इधर स्पायरेटरी सिस्टम जो है, अगला हमारे पास कौन सा बच्चे, तीसरा चौथा है, चौथा होगा जहाँ तक लग रहा है। पहले हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम और फिर पढ़ा था हम लोगों ने तीसरा, ठीक है। फिर स्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, इसमें ट्रेकिया पाया जाता है, क्या हम लोग में ट्रेकिया होता है, बिल्कुल होता है ना, दैट ओपन थ्रू 10 पेयर स्मॉल होल, मार्क करो 10 पेयर स्मॉल होल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पायरिकल, क्या बोलते हैं, स्पायरिकल। तो पहला क्वेश्चन ये पूछे कि स्पायरिकल कितने होते, क्या बताओगे, 10 पेयर, नंबर कितने होंगे 20, कितने होंगे 20, ठीक है। ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी, जो कहाँ होता है बच्चे, बॉडी के लेटरल साइड, यहाँ देखो ये दिख रहा है, यहाँ 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 ऐसे होता है लेटरल साइड, है ये होता है लेटरल साइड, यहाँ पे स्पायरिकल इस टाइप से होता है, ठीक है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब, अच्छा ये कह रहे हैं कि 10 पेयर स्मॉल होल होते हैं, और वास्तव में कॉकरोच में सेगमेंट कितने होते हैं, 10 ही होता है, कितने होते हैं 10 सेगमेंट होते हैं, और 10 सेगमेंट में स्पायरिकल पाए जाते हैं। थिन ब्रांचिंग ट्यूब ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, सब डिवाइड टू द ट्रैक्यूल, जो ट्रैकियल ट्यूब होता है किसमें डिवाइड हो जाता है, ट्रैक्यूल में। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है कि ट्रैकियल ट्यूब से ब्लड कहाँ जाता है, ट्रैक्यूल में, कहाँ जाता है, ट्रैक्यूल में, ठीक है। करें यहाँ पे, और कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल द पार्ट्स, और उस तरीके से जो एयर से जो ऑक्सीजन होती है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करती है, ठीक है। तो कहने मतलब ये कि जो ट्रेकिया है, तो पहले क्या आएगा देखो यहाँ पे, ट्रेकिया है, ट्रेकियल से कहाँ जाएगा, ट्रेकियल ट्यूब, और ट्रेकियल ट्यूब से कहाँ जाएगा, ट्रैक्यूल, कहाँ जाएगा, ट्रैक्यूल। तो ये अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो ये पहला बताया गया यहाँ पे ट्रैकिया के बारे में, ट्रैकिया से कहाँ जाता है देखो, यहाँ पे ट्रैकियल ट्यूब में होता है, ट्रैकियल ट्यूब, और ट्रैकियल ट्यूब से कहाँ चला गया देखो, ट्रैक्यूल में, ये जाएगा ट्रैक्यूल में, इस तरह से कुछ इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब इसमें आएगा तो अभी आगे आपको बता दें, ट्रैकिया, ट्रैकियल ट्यूब और ट्रैक्यूल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहां से क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, जो बता सकते हैं आपको। ओपनिंग ऑफ द स्पायरिकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर, जैसे हम लोग की बॉडी में भी स्फिंक्टर होते हैं, जैसे हर जगह स्फिंक्टर लगाया गया ताकि जो बैक फ्लो ना हो, नॉर्मली जो है फूड का बैक फ्लो ना हो, पता लगा खाना खाते गए पता नहीं चला, फिर नीचे से ऊपर हल्का से किसी ने पेट दबा दिया, निकल के बाहर आ गया, छोटे बच्चों में होता नहीं है, हल्का सा अल्लाह हमको दे दो, जैसे हमको दिया, गले में रखा, मुंह से दूध निकल आया, पिया था दूध निकल आया दही, तो दही बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि बच्चे को दूध पिला दो, उसके बाद निकाल लो, है कि नहीं, देखो आराम से उसको बना के हम खा जाओ, है कि नहीं। बच्चों को झूठा झूठा कहाँ होता है, देखो यहाँ पे आप कह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा हम नहीं बोलते, लोग बोलते, लोगों की माँ बोलती है, देखो यहाँ पे। फिर ओपनिंग ऑफ द स्पायरिकल इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर, किसकी, स्फिंक्टर की मदद से, देखो दिस इज द बेस्ट वे टू फॉर्म द दही फ्रॉम मिल्क डायरेक्टली, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द स्पायरिकल रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर, करें स्फिंक्टर की मदद से क्या करते हैं, इसको रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक। कह रहे हैं कि हाँ, बात मुद्दे की बात क्या है, जैसे हम लोग की बाद में स्फिंक्टर मिलेगा, सबसे पहले कहाँ मिलेगा बताओ, एक स्फिंक्टर होता है इसोफेगस में, होता है, ऐसे होता है स्फिंक्टर इसोफेगस वाला, फिर खाना जाएगा तो खाना अंदर गया लेकिन वो वापस मुंह में नहीं आ सकता, इससे बाद आगे आगे कौन सा सबसे पहले स्फिंक्टर मिलेगा, स्टमक और इसोफेगस के बीच में गैस्ट्रो इसोफेगस, फिर आगे बढ़ोगे तो कहाँ से फिर मिलेगा,
ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में, क्या बोलेंगे इसको? पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट। पाइलोरस वाला पार्ट में तो पाइलोरिक स्फिंक्टर, फिर आगे बढ़ेंगे तो वो तो बताया था जो स्फिंक्टर ऑफ बॉडी, जो आपका पैंक्रियाज उससे लेके आता है, तो वो जाके जोड़ेगा, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। तो खुलता है कहाँ पे? ड्यूडेनम में जाके। आगे बात करेंगे, देखो करेंगे यहाँ पे टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल बाय डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल बाय डिफ्यूजन। यहाँ देखो हम लोग की बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए क्या होता है? कैपिलरी होता है। क्या होता है? कैपिलरी होता है। गैसेस एक्सचेंज की बात नहीं करें, गैसेस एक्सचेंज हो चाहे किसी सब्सटेंस के एक्सचेंज हो, चाहे न्यूट्रिशन के एक्सचेंज हो, हमेशा कैपिलरी के माध्यम से होते हैं, क्योंकि कैपिलरी की लेयर सबसे पतली होती है। उसमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल बाय डिफ्यूजन। किससे होता है? डिफ्यूजन से हम लोग में भी होता है, और यहाँ भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ। बस में सिंपल डिवीजन वहाँ भी यहाँ भी है। डिफ्यूजन कैसा है? एक्टिव की पैसिव? कैसा होता है? पैसिव। यहाँ देखो तो ट्रैक्यूल ध्यान रखिएगा, वहाँ कैपिलरीज हम लोग में, यहाँ पे ट्रैक्यूल दिया गया है, ठीक है। कह रहे एक्सक्रीशन परफॉर्म बाय मैलफिजियन ट्यूब्यूल। और एक्सक्रीशन किससे होता है बच्चे? मैलफिजियन ट्यूब्यूल की मदद से। इस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल। फिर कि यहाँ पे ग्लैंडुलर या सिलेटेड सेल पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मैलफिजियन ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं। ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। किसमें चेंज कर देते हैं बच्चे? यूरिक एसिड में। जो इंसेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? सारे इंसेक्ट यूरिकोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब उनका जो स्केटी प्रोडक्ट होगा क्या होगा? यूरिक एसिड होगा। हम लोग कैसे हैं? यूरियोटेलिक है। यूरिया निकलेगा 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है पर डे हम लोग के यूरिन से निकलता है। यूरियोटेलिक है, ये यूरिकोटेलिक है। उसमें यूरिक एसिड निकालेगा तो यूरिकोटेलिक, ठीक। और जो पानी में पाए जाते हैं कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक। यहाँ देखो तो कह रहे हैं यूरिकोटेलिक होते हैं यूरिक एसिड विच इज स्किटेड आउट थ्रू द हाइंड गेट, और हाइंड गेट से ये इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा मैलफिजियन ट्यूब्यूल कैसे बच्चे? ग्लैंडुलर है और सिलेटेड है। कॉलमनर सिलेटेड सेल कहाँ पाए थे? ब्रोंकियोल में और फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ देखो which is secreted out through the hand gut, therefore this insect is called क्या? यूरिकोटेलिक बोला जाता है। इन एडिशन द फैट बॉडी, इसके अलावा और भी स्केटी ऑर्गन पाए जाते हैं, इसका नाम है फैट बॉडी। आपसे पूछे फैट बॉडी कहाँ मिलेगा? क्या बताओगे? काकरोच में। नेफ्रोसाइट कहाँ मिलेगा? क्या बताओगे? काकरोच में। यूरिकोस ग्लैंड कहाँ मिलेंगे? क्या बोलोगे? काकरोच में। और हेल्प क्या करते हैं? एक्सक्रीशन में। तो अगर आपसे पूछे कि फैट बॉडी काम क्या है? एक्सक्रीशन। यूरिकोस ग्लैंड काम क्या है? एक्सक्रीशन। नेफ्रोसाइट काम क्या है? एक्सक्रीशन, ठीक है। इनका काम है एक्सक्रीशन में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ मैलफिजियन ट्यूब्यूल इकलौता नहीं है, इसके अलावा और भी यहाँ पे ऑर्गन पाए जाते हैं जो किसका काम है? एक्सक्रीशन में, ठीक है। चलो अगला हमारे पास है नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो कह रहे कि जो नर्वस सिस्टम होता है काकरोच का, उसमें सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया पाया जाता है। ये तो बताया था मैंने, अर्थवा में बताया था। गैंग्लिया था, गैंग्लिया से 3/4 में क्या कर गया था? बाइफर्केट कर गया था, और फिर क्या बनाया था? नर्व रिंग। क्या बनाया था? नर्व रिंग। वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया पाया जाता है। एक चीज तो ये है, ठीक है। ज्वाइंट बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड, और वेंट्रल साइड से आपस में जुड़ता है। तो सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट बस, ठीक है। एंड कैसे होता है? ज्वाइंट किया था किसे? पेयर्ड लॉन्गिट्यूड। पेयर्ड होता है, यहाँ ध्यान रखिए लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड, और कहाँ पे? वेंट्रल साइड पे। 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स। अच्छा, हम लोग जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो डोर्सल साइड पे है, और इसमें कैसा है? वेंट्रल साइड पे, ठीक। 3 गैंग्लिया लाई ऑन द थोरैक्स। अब यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से है, फिर कि 3 गैंग्लिया की बात करें कहाँ मिलेगा? देखो थोरैक्स में। टी से यहाँ पे थोरैक्स है, और टी से क्या है? 3। तो 3 गैंग्लिया कहाँ चले गए? थोरैक्स में। ध्यान रखिएगा इसमें। और देखो जरा दूसरा देखो, कह रहे कि 6 इन द एब्डोमेन, और 6 कहाँ चले गए बच्चे? एब्डोमेन में। तो 6 और 3 कितने हो गए? 9। तो कुल मिला के अगर देखा जाए यहाँ पे तो 9 गैंग्लिया पाए जाते हैं। कितने? 9 गैंग्लिया। 3 कहाँ है? देखो थोरैक्स में, और 6 कहाँ है? देखो एब्डोमेन में, ठीक है। उनका बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो हेड कहाँ गया? कुछ गया? इसका मतलब कि हेड में बहुत सी नर्वस सिस्टम का बहुत ही कम पार्ट पाया जाता है। हेड की तो यहाँ बात ही नहीं की इन्होंने,
तो कह रहे हैं 3 हो गया किसमें, थोरैक्स में, यानी कि थोरैक्स में, और 6 कैसे हो गया यहाँ पे देखो एब्डोमेन में। तो अभी हेड की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ज्यादातर पार्ट कहाँ रहता है, इनके बॉडी वाले पार्ट में रहता है, हेड वाले पार्ट में कम रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरे बॉडी में बिखरा रहता है। द हेड होल्ड ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो हेड की बात करें, हेड होल्ड ए बिट, मतलब बहुत थोड़ा सा, थोड़ा सा कहते लिटिल बिट, यहाँ देखो बहुत थोड़ा, लिटिल बिट ए नर्वस सिस्टम विच while the rest is situated along the ventral belly side, along the ventral belly side part of its body। मतलब ये कहने का है कि जो हेड वाला पोर्शन होता है बहुत ही कम पोर्शन नर्वस सिस्टम का पाया जाता है, ज्यादातर पोर्शन कहाँ जाएगा, उसके बॉडी में। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, सर को कलम कर दिया जाए कॉकरोच का। देखो कह कि अगर मान लो हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ, ये पूछा गया 2021 या 20 में पूछा गया था कि कॉकरोच का अगर हम हेड गलत कर दें तो वो जिंदा रहता है, ऐसा क्यों होता है। देखो हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, इट विल स्टिल लाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक, लगभग 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। वजह क्या है, नर्वस सिस्टम का बहुत ही थोड़ा सा पार्ट पाया जाता है वहां पे। कि इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाई, अब करें हेड रीजन की बात करें, ठीक है, ये जो ब्रेन होता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, क्या बोलेंगे, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रेन की बात करें, ठीक है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। और इससे बताया गया था यहाँ पे कि सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया पाए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ब्रेन की बात करेंगे तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया होता है, देखो ये है, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रेन में, है ना, विच सप्लाई नर्व्स टू एंटीना, और किसको सप्लाई करता है, देखो एंटीना को, साथ साथ कंपाउंड आई को, दो ही चीजें हैं, एंटीना है और कंपाउंड आई है। एंटीना कैसा पार्ट है, ये सेंसरी पार्ट जो कैसा था, फिलीफॉर्म, और कंपाउंड आई यहाँ पे हो गया, ठीक। आप कह रहे हैं कि जो आइज की बात करते हैं यहाँ पे, ये देखो कॉकरोच की जो सेंस आर्गन की बात करते हैं, आर एंटीना, एंटीना होते हैं, आइज होता है और मैग्जिलरी पैल्प होते हैं। मैग्जिलरी पैल्प समझते हो, जो मैग्जिला वाला पार्ट होता है वहीं पे कुछ इनके थोड़ा सा हेयर ग्रो जैसा होता है, उसको बोलते हैं मैग्जिलरी पैल्प। दूसरी बात कह रहे हैं कि लेबियल पैप पाए जाते हैं, लेबियल वाले पार्ट में क्या बोलेंगे, लेबियल पैप। और क्या होता है, देखो इनल सरसाई होता है, क्या होता है, इनल सरसाई होता है। इंपॉर्टेंट क्या, देखो ये सब सेंस आर्गन है, क्या है, सेंस आर्गन है। तो इनल सरसाई, लेबियल पैप, मैग्जिलरी पैल्प, तो पैल्प कितने हो गए, 2, आइज हो गया, एंटीना हो गया, और साथ में ये तो पता ही आपको इनल, तो कितने हो गए, देखो देखो, तो अगर देखा जाए तो एंटीना 1 हो गया, आइज हमारा 2 हो गया, मैग्जिलरी पैल्प कितना हो गया, 3 हो गए, ठीक है, लेबियल पैप 4 हो गए, और एनल सरसाइज हो गए कितने, 5 हो गए। तो 5 यहाँ पे सेंस आर्गन है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से सेंस आर्गन, देखो आइज तो पता ही है, फोटो रिसेप्टर होता है, ठीक है, और एंटीना भी क्या होता है, इसका काम पता ही है। एंटीना यहाँ नहीं कहीं भी हो, मक्खी मच्छर कहीं भी होता है, एंटीना एक तरीके से सेंस आर्गन है जो सेंसिटिविटी को प्रोवाइड करता है, कहीं कुछ होता है तो पता चल जाता है। तो एंटीना हो गया, ध्यान रखिएगा, आइज है, मैग्जिलरी पैल्प है, ध्यान रखिएगा इसमें मैंडिबल पैल्प नहीं है, मैग्जिलरी पैल्प है, साथ साथ लेबियल पैल्प है, और एनल सरसाई दिया गया है इसमें, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा इसमें मैग्जिलरी पैल्प और लेबियल पैल्प। अब इसके आगे दे दो, तो पूछ सकते डायरेक्टली कि किस टाइप में काम करते हैं, क्या बताएंगे, एनल सरसाई कैसा पार्ट है, ये सेंस आर्गन, ये सेंसरी पार्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसके आइज की, कह रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड आइज, मैग्जिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प, एनल सरसाई, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा अगर ऐसे बोलोगे तो नहीं, वैसे इसको माला से याद कर लो, अगर मान लो कभी भूलने की डर हो, देखो वो तो आपको याद रहेगा, क्या चीज याद रहेगा इसमें, ये एंटीना याद रहेगा आपको, सबको पता है एंटीना से हमेशा घुमाते रहते हैं तो सेंसरी आर्गन काम करता है। और आंखें भी आपको याद रहेगी कि आंखें क्या काम करता है, सेंसरी काम है, और हाथ में भी वैसा ही है। बस ये ध्यान रखिएगा इसमें मैग्जिलरी पैल्प का और लेबियल पैल्प का, ये ध्यान रखिएगा, लेबियल पैल्प है, मैग्जिलरी पैल्प, यहाँ पे मैंडिबल नहीं, कंफ्यूज हो सकते हो, साथ साथ एनल सरसाई है,
ठीक है। तो ये एनल सरसाई है, लेबियल पैप और यहाँ पे पूरा मैग्जिलरी पैप है, इसको ध्यान रखिएगा। माला से याद कर लेना इसको, थोड़ा सा दिमाग मान लो कभी कंफ्यूजन हो तो इससे कर लीजिएगा। मैंडिबल यहाँ नहीं है। देखो अब आंखों की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कह रहे कि ईच आइज कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। एक आंख में हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं। जैसे यहाँ देखो ये ओमेटिडिया, ये मान लो आंख है, इस टाइप से इनका बॉडी कई सेगमेंट में डिवाइड होता है। ये देखो ये जो आपको चौकोर खाने दिख रहे हैं इसको बोलते हैं ओमेटिडिया। क्या बोलेंगे? ओमेटिडिया। ये होते हैं ओमेटिडिया। कह रहे हैं कि ऐसे ओमेटिडिया कितने होते हैं? देखो 2000 होते हैं। हेक्सागोनल होता है, यानी जैसे आपने देखा होगा क्या, साइक्लोहेक्सेन देखा है, इसे साइक्लोहेक्सेन है ना। कैसा, प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर है ना। ऐसा होता है, पता है क्यों ऐसा है? हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इससे कैसा है, नॉन प्लेनर है ना। बाकी आपने बोर्ड चेयर पढ़ाई होगा। खैर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो एक आंख में 2000 ओमेटिडिया, तो दो आंख में। अगर आपसे पूछता है काकरोच में ओमेटिडिया के नंबर बताइए, क्या बताओगे? 4 है, 4, 4000 कितने? 4000, 4000। और एक आंख में बताओगे? और शेप कैसा देखो, हेक्सागोनल। यहाँ देखो कह रहे कि विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के कई सारे इमेज बनते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड है और कॉकरोच मान लो वहां से देख रहा है, आप देखा मान लो कोई कॉकरोच बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, मान लो आज उसी लेक्चर चल रहा है, तो हम भी पढ़ लें, अपने कॉकरोच को पढ़ा देंगे, इंप्रेस कर देंगे। यहाँ देखो अब यहाँ पे बैठा होगा उधर से, उसको क्या दिखेगा? इसकी ऊपर वाली ओमेटिडियम ये दिखाई देगा, सेंसिटिविटी, ठीक है। और नीचे वाली ओमेटिडियम ये दिखाई दे रहा होगा, मेल गोनाफोर। अगर मान लो ऊपर वाली ओमेटिडिया गायब हो गई, मान लो किसी वजह से टूट गई, मान लो, तो ये नहीं दिखाई देगा उसको। बीच वाली ओमेटिडिया टूट गई तो बीच की लाइन नहीं दिखाई देगी। ऐसा उसमें होता है। हर ओमेटिडिया में अलग अलग इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, है कि नहीं। देखो दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इससे बच्चे? मोजाइक विजन। क्या बोलेंगे? मोजाइक विजन विद मोर सेंसिटिविटी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। यहाँ देखो मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लो। सेंसिटिव ज्यादा होती है लेकिन रेजोल्यूशन कम होता है। मतलब इसको ये नहीं समझ में आता कि आगे जो ऑब्जेक्ट है, बात करोगे आंखें निकाल लेंगे, तो आप आगे जो ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है वो क्या है? गाय है, भैंस है, गधा है, उसको कुछ भी इसको ये पता है कोई जानवर है, तो क्या है? देखो मोर सेंसिटिव बट लेस रेजोल्यूशन, इससे कम होता है। उसको क्लेरिफाई देख नहीं सकता उसको, लेकिन ये लगता है उसको ऑब्जेक्ट आ रहा है उड़ लेगा। आपने हल्का सा हाथ उठाया, मच्छर उड़ गई, मक्खी उड़ गई, कैसे हो जाता है? तो दिखाई नहीं देता कि आदमी आ रहा है, कौन आ रहा है, वो तुरंत जो है वो उड़ जाती है। उसको मतलब ही नहीं कि पीछे कैसा हुआ, हल्का हवा में चल जाए तभी उड़ जाएगी वो। तो कह रहे हैं कि मोर सेंसिटिविटी होता है और लेस रेजोल्यूशन। से आप इसे मच्छर बैठा उसको मारने जैसे जाते हो, जैसे पहुंचते पहुंचते वो, अब आपको क्या लगता है कि मच्छर तो मर गई, आराम से धीरे उठाते हैं, देखते हैं मर गई है, अरे यार उड़ गई, देखो। तो इतनी स्मार्ट होती। खैर बीइंग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के समय कॉमन जानते ही होता है, ठीक है। हेंस कॉल्ड द नॉक्टर्नल विजन, इसलिए इसको नॉक्टर्नल विजन भी बोलते हैं। इसको मोजाइक विजन को दूसरा नाम समझ लो इधर, मोजाइक विजन का दूसरा नाम क्या है? ये पूछ सकता है आपसे कि जो बताओ इसमें जो होते हैं मोजाइक विजन को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉक्टर्नल विजन भी इसको बोलते हैं, ठीक। आगे देखो, और मोजाइक विजन की खास बात ये है कि जो मोजाइक इसमें होते हैं उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा होता है लेकिन रेजोल्यूशन कम होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, जो काफी डिटेल में आपको दिया गया है। कॉकरोच कैसा है बच्चे? डायसियस है, मेल अलग फीमेल अलग। बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मेल में क्या होता है देखो, एक पेयर टेस्टिस होगा ऑन लाइन ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ द 4 से 6 सेगमेंट, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, ठीक है। एक पेयर टेस्ट होगा 4th और 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। दूसरी बात करें यहाँ पे फ्रॉम ईच टेस्टिस और हर टेस्टिस की बात करें यहाँ पे, ठीक है। कितना? हर टेस्टिस की बात करते हैं यहाँ पे। ईच टेस्टिस अराइजेस ए थिन वास्ट डिफरेंस
और यहाँ से वास्ट डिफरेंस निकलता है। ध्यान रखिएगा वास्ट डिफरेंस में यहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है। वास्ट कई बार पूछा गया ये कि वो कॉकरोच में स्पर्म का जो स्टोरेज होता है कहाँ होता है, वास्ट डिफरेंस पूछा गया कई बार। देखो तो थिन वास्ट डिफरेंस होता है विच ओपन्स इनटू इजेकुलेटरी डक्ट, और ये कहाँ खुलता है, इजेकुलेटरी डक्ट में थ्रू सेमाइनल वेसाइकिल, और सेमाइनल वेसाइकिल के थ्रू जाके खुलता है इजेकुलेटरी डक्ट में। ये तो आप में भी होता है कि नहीं। द इजेकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द मेल गोनोफोर, और जो इजेकुलेटरी डक्ट होता है ये कहाँ ओपन होता है, मेल गोनोफोर में, सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस, और वेंट्रल साइड पे होता है। इसमें तो वेंट्रल डक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं जो मेल गोनोफोर होता है इजेकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलता है, मेल गोनोफोर में। ठीक है, अब देखो क्या है खास बात नहीं करो। यहां पे हम लोग बात करें यहाँ पे एक्रेटिस्टिक मशरूम सेप, यहां देखो ये पॉइंट है, यहाँ मशरूम सेप ग्लैंड होता है प्रेजेंट इन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है मशरूम सेप ग्लैंड। इससे पहले बताया था कोलेट्रल ग्लैंड, कहां बताया था वो, फीमेल में, और यहाँ क्या है मशरूम सेप ग्लैंड है, कहां पे वो 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मास से मशरूम, मास से मेल, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मशरूम सेप हो गया। कह रहे हैं विच फंक्शन एज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का काम करता है, मशरूम सेप ग्लैंड की बात करते हैं। ठीक, आगे देखो यहाँ पे कह रहे एक्सटर्नल जेनिटलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोइपोफाइसिस। कह रहे कि जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो यहाँ पे मेल गोनोइपोफाइसिस और फेलोमियर, मेल गोनोइपोफाइसिस बोल सकते हो या इसी को फेलोमियर भी बोल सकते हो। और कैसा होता है देखो, एक काइटनस होता है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, काइटनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोफोर, जो मेल गोनोफोर को सराउंड करता है। तो मेल गोनोइपोफाइसिस या फेलोमियर दोनों एक ही चीज है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेल गोनोइपोफाइसिस या फेलोमियर। कहते स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसाइकिल, याद हो गया लिखा हुआ है, स्पर्म कहाँ स्टोर होता है, देखो सेमाइनल वेसाइकिल में, सेमाइनल वेसाइकिल्स एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड द स्पर्मेटोफोर। कहाँ पे, स्पर्मेटोफोर। तो सेमाइनल वेसाइकिल में होता है, साथ में वास्ट डिफरेंस में भी दोनों मिलेंगे आपको क्वेश्चन में। देखो कह रहे कि यहाँ पे जो स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसाइकिल्स एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड द स्पर्मेटोफोर। तो वास्तव में जो स्पर्मेटोफोर होता है वो स्पर्म का बंडल होता है, विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के दौरान ये डिस्चार्ज कर दिया जाता है इसको, स्पर्मेटोफोर को। स्पर्मेटोफोर है क्या, ये स्पर्म का बंडल। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरी, और उसमें 2 लार्ज ओवरी होती है, तो हम लोग में भी होता है ना, लाइंग लेटरली, और कैसा होता है, लेटरल होता है, ये बात भी हम लोग में सही होता है, लेटरल साइड पे 2 लार्ज ओवरी पाई जाती है। ठीक, फिर से देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट बताया था यहाँ पे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, और कितना होता है, एक पेयर यहाँ पे टेस्टिस पाया जाता है। साथ साथ बताया था यहाँ पे कि वास्ट डिफरेंस पाया जाता है, वास्ट डिफरेंस के अलावा सेमाइनल साइकिल होता है, और इजेकुलेटरी डक्ट जो है मेल गोनोफोर को लेके आगे खुलता कहाँ पे है, सेमाइनल साइकिल से आगे खुलता ओपन करता है। और इजेकुलेटरी डक्ट की बात करें कहाँ ओपन होता है, मेल गोनोफोर में। और जो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताया था मेल गोनोइपोफाइसिस या फेलोमियर इसको बोलते हैं। ठीक है, और खासकर बताया कि स्पर्म जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। ठीक है, और ओवरी कितनी होती है यहाँ पे, कितनी होती है ओवरी होती है यहाँ लेटरल साइड पे, और 2 होती है नंबर में। हाँ, सेकेंड और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट की बात करें, यहाँ पे ओवरी की बात करें, ओवरी यहाँ पे, और ओवरी के काम वैसे ही होता है जैसे हम लोग यहाँ पे ओवरी ओवा बनाता है वैसे यहाँ भी बनाएगा, प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है यहाँ पे। देखो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरी, 2 लार्ज ओवरी होगी लाइंग लेटरली इन द किसमें, 2nd and 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, 2nd और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। ओवरी की बात करें यहाँ पे, यानी कि ईच ओवरी इज फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल, और जो हर ओवरी होता है वो 8 ओवरियन ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक, कितने, 8 ओवरियन ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे 2 ओवरी होगी और एक ओवरी में 8 ओवरियन ट्यूब्यूल होगा, तो दोनों मिला कितने हो गए, 16। मिलाकर देखा जाए यहाँ पे तो कितने होंगे, यहाँ पे 16 ओवरियल
ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं ओवेरियोल। क्या बोलेंगे? ओवेरियोल। ये जाएंगे पूरा कर देखेंगे तो हो जाएगा 16। एक ओवरी बात करें। दूसरी बात करें, कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, और यहाँ पे पूरी चेन होती है किसकी? ओवा। सेपरेट नहीं होते, यहाँ पे पूरी चेन होती है, ठीक है। और ह्यूमन की बात करें तो वहाँ पे एक ही ओवा बनता है, यहाँ पे करें बहुत सारे ओवा बनते हैं और पूरी चेन जैसे होते हैं। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू सिंगल मीडियम ओविडक्ट। फिर जो ओविडक्ट होता है ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू सिंगल मीडियम ओविडक्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड विजाना। इसी को क्या बोलते हैं? विजाना। ओविडक्ट की बात करें यहाँ पे, विच ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर, वही जेनाइटल चैम्बर में जाके ओपन होता है। फिर ए पेयर ऑफ स्पर्मेटिका इज प्रेजेंट इन 6 सेगमेंट विच ओपन इनटू द जेनाइटल चैम्बर। और ये साथ बताया कि एक पेयर स्पर्मेटिका होता है, ठीक है, और कहाँ होगा ये? 6 सेगमेंट पाया जाता है विच ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर, और ये जेनाइटल चैम्बर में ओपन होता है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा स्पर्मेटिका के बारे में, कितनी होती है? देखो एक पेयर होती है, ठीक है, और कहाँ होती है? 6 सेगमेंट में। स्पर्मेटिका एस से स्पर्मेटिका है, साथ साथ एस से यहाँ पे 6 भी होता है, ठीक है। तो स्पर्मेटिका किस सेगमेंट में होगा? 6 सेगमेंट में होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो अब हम लोग करें कि स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू द स्पर्मेटोफोर। फिर जो स्पर्म जो होता है स्पर्मेटोफोर से इसको ट्रांसफर किया जाता है। देयर फर्टिलाइज एग्स आर इन ए कैप्सूल कॉल्ड द ootheca। फिर जो इसका जो फर्टिलाइज एग्स होता है, देयर फर्टिलाइज एग्स आर इनकेस इन ए कैप्सूल, एक कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर में रखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ootheca। ootheca में देखा जाए तो फर्टिलाइज एग्स यहाँ पे पाया जाता है। और ootheca कैसा होता है? देखो यहाँ पे, फिर ये डार्क होता है, रेडिश होता है। कैसा होता है? डार्क और रेडिश होता है, टू ब्लैकिश ब्राउन हो सकता है। जैसे हमने वहां बताया था आपको काकरोच के बारे में, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के काकरोच कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में, है ना। वैसे यहाँ पे कह रहे हैं देखो, ootheca जो है डार्क होता है, रेडिश होता है, टू ब्लैकिश ब्राउन भी हो सकता है। कैप्सूल बोलते हैं कैविटी, कोई भी ऐसी कैविटीज हो जो चारों तरफ से कवर हो उसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। आप क्या कर देखो यहाँ पे, और लगभग ये बता रहे हैं कि 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। 3/8 ये कह सकते हैं यहाँ पे 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। कितना? 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक। अब देखो क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे 2 लार्ज ओवरी थी और लेटरली अटैच थी यहाँ पे 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में। और ईच ओवरी की बात करें तो इसमें क्या था यहाँ पे देखो, यानी कि 8 ओवरियन ट्यूब्यूल पाए, उसको हम लोग बोलते थे ओवरियोल। अगर दोनों की बात करें तो जाते पूरे कितने? 16 ओवरियोल यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। दूसरी बात करें कि इसमें स्पर्मेटिका की बात करें थे यहाँ पे, जिसमें स्पर्म पाया जाता है, और किस सेगमेंट में होता है? ये 6 सेगमेंट पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात करें कि जेनेटिक चैम्बर में जाके ओपन होता है। बाद में स्पर्मेटो की बात फोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि फर्टिलाइज एग जो होता है वो एक ootheca में पाया जाता है, और ootheca कैसा होता है? देखो यहाँ पे डार्क होता है, रेडिश होता है, ये ब्लैकिश ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। और जो कैप्सूल की साइज बताया लगभग 8 मिलीमीटर लंबी बताई गई है कैप्सूल की साइज। इसका मेन है फिगर से क्वेश्चन कुछ है, उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे टेस्टिस दिखा है, टेंस देखो बताया था, यहाँ पे टेस्टिस के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे एक पानी पानी यहाँ पॉइलिक ग्लैंड, कौन सा है? देखो पॉइलिक ग्लैंड दिया है, क्या दिया है? पॉइलिक ग्लैंड, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि पॉइलिक ग्लैंड कहाँ मिलेगा, मेल का कि फीमेल? हाँ, मेल में। मशरूम ग्लैंड कहाँ मिलेगा? मेल में। मशरूम और फैलिक याद रखिएगा, मशरूम और कौन सा? फैलिक, ये कहाँ मिलेगा? काकरोच में। कहाँ मिलेगा? काकरोच में, ठीक है, मेल काकरोच। और जो फीमेल की बात करें तो वहां पे एक ही था, कौन सा? कोलेट्रल। कौन सा? कोलेट्रल। तो कोलेट्रल जो फीमेल में होती है, बाकी दोनों ग्लैंड यहाँ पाए थे। इसके बारे में टेस्ट में यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। स्मॉल ट्यूब्यूल है, लॉन्ग ट्यूब्यूल है, छोड़ दीजिए इसको। स्माइनल साइकिल, वास डिफरेंस है, एजिकुलेटेड डक्ट है, राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर होगा। साथ साथ कह रहे हैं कि वेंट्रल फेलोमियर, ये एक चीज और देख लो यहाँ पे। फेलोमियर देखो यहाँ पे राइट फेलोमियर है, साथ साथ में यहाँ पे लेफ्ट फेलोमियर दिया है, तो फेलोमियर यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। फेलोमियर यहाँ 2 हो गए। दूसरा देखो यहाँ पे वेंट्रल फेलोमियर भी है, यहाँ पे दिया है।
साथ साथ यहाँ बताया गया कार्डल स्टाइल के बारे में। इसी कार्डल स्टाइल का नाम क्या है? एनल स्टाइल। इसी के बारे में बात कर रहे थे। वो वहां पे नहीं दिया गया, यहाँ दिया गया। ठीक है, कार्डल स्टाइल क्या है? वास्तव में एनल स्टाइल है। और इसी एनल स्टाइल की मदद से आप पता कर सकते हैं कि मेल काकरोच है कि फीमेल है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसी बात करें, कई बार पूछा गया। तो राइट फेलोमियर है, लेफ्ट फेलोमियर है, वेंट्रल फेलोमियर है, लेकिन डॉर्सल फेलोमियर नहीं है। राइट, लेफ्ट और वेंट्रल। क्लियर? डॉर्सल फेलोमियर यहाँ पे नहीं है। इनर सरसाई की बात करते तो दोनों में होगा, मेल में होगा और फीमेल में होगा, तो इसमें अलग से कोई पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। अगला हमारे पास दिया है, देखो टिटिलेटर होता है और एक सीडोपेनिस दिया गया है। टिटिलेटर और सीडोपेनिस भी याद रखिए कि ये भी चीजें पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव में जो होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। खैर, तो फैलिक ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड कहाँ मिलेंगे बच्चे? ये मेल काकरोच में। और कोलेटरल ग्लैंड कहाँ मिलेगा? फीमेल मिलेंगे। कहाँ मिलेगा? फीमेल। तो राइट फेलोमियर है और लेफ्ट फेलोमियर है, वेंट्रल फेलोमियर, लेकिन यहाँ पे डॉर्सल फेलोमियर नहीं दिया गया है। कार्डल स्टाइल, इनर स्टाइल याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी देख लो जरा, पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो दिया गया स्पर्मेथिका। क्या है? स्पर्मेथिका। किस सेगमेंट में? 6 सेगमेंट में। ठीक, पहले याद रखिएगा 6 सेगमेंट पाया जाता है। दूसरा देखो यहाँ पे ओवरी है, ओविडक्ट है, पता ही है, कॉमन ओविडक्ट या वेजाना इसको बोलते हैं। कॉमन ओविडक्ट को यहाँ पे बोलते हैं वेजाना। ठीक, जबकि हम लोग यहाँ देखा जाए कि अगर ह्यूमन की बात करें तो वहां पे ओविडक्ट अलग था, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट बोलते थे, और वेजाना का पोजीशन अलग है और जगह अलग है। यहाँ पे कॉमन ओविडक्ट का ही नाम रख दिया गया, क्या? वेजाना। ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद कोलेटरल ग्लैंड, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। कोलेटरल ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा बच्चे? ये पाया जाता है फीमेल में। कहाँ? फीमेल में। ठीक है, और स्पर्मेट का आपने देख लिया यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे जेनेटल पाउच पाया जाता है। याद करिए, जेनेटल पाउच कॉकरोच में। अगर हम फीमेल की बात करते थे तो फीमेल में कौन कौन से सेगमेंट जो जेनेटल पाउच बनाते थे? 7, 8 और 9। और फीमेल में, सॉरी मेल की बात करें, 9th और 10th, बस यही है। 9th स्टर्ना, 9th टर्गा, और 10th कौन सा है? 9th और 10th टर्गा में, 9 10 टर्गा है और स्टर्ना में कौन सा है सर? 9th वाला है ना? वो था किसमें? तो उसी जेनेटल पाउच की बात कर रहे हैं। इस जेनेटल पाउच में क्या क्या चीजें, ये ध्यान रखिएगा। देखो, जेनेटल चैम्बर है और वेस्टिबुलम है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। जेनेटल पाउच में जेनेटल चैम्बर है और वेस्टिबुलम है, ये पूछ सकता है आपसे। क्लियर? क्लियर? और ये गोनाइपोफाइसिस तो पढ़ ही चुका हम लोगों ने, है ना? गोनाइपोफाइसिस पढ़ लिया है। एक पॉइंट जो यहां से जो आपसे पूछ सकता है कि जेनेटल पाउच में कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसमें से कोई भी पार्ट इसमें मिला सकता है। ठीक है, तो जेनेटल चैम्बर याद रखिएगा और वेस्टिबुलम होता है। ठीक है, क्या है? जेनेटल चैम्बर और वेस्टिबुलम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। तो यह है जेनेटल पाउच, इसमें है वेस्टिबुलम, साथ में जेनेटल चैम्बर। जी, बी, सी। देखो अगला हमारे पास देखो क्या है, ये तो खैर बात करें इसके आगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेसिकली, एक तो कोलेटरल ग्लैंड जो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पॉइंट यहाँ पे जो जेनेटल पाउच वाला, ये आपसे पूछ सकते हैं जेनेटल पाउच में क्या क्या पार्ट आएंगे? जेनेटल चैम्बर, साथ में वेस्टिबुलम। ठीक है, और इसमें कुछ अलग से नहीं है, फिगर जो आपसे पूछ सकता है। बाकी फिगर वाला भी एक अलग से हम वो करेंगे सेशन लेके, फिगर वाले सारे क्वेश्चन वहीं से करवाएंगे। तो जो ग्रुप आप स्पर्म पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे? क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। क्या बोलेंगे? इसमें यहाँ देखो, ग्लू टू ए सुटेबल सरफेस यूजुअली इन ए क्रैक। ये लोग अंडे कहाँ देते हैं? जहाँ क्रैक होते हैं वहां पे फर्टिलाइज एग को, और क्रेविसेस, कोई दीवार कहीं कटी फटी हो, और ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जहां पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा हो, नियर फूड सोर्स, साथ साथ वहां पे खाने की अरेंजमेंट भी हो, खाने का अरेंजमेंट भी हो, फूड सोर्स हो, है ना? ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज की बात करें यहाँ पे, जो फीमेल जो होता है प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथीका, 9 से 10 क्या होता है? ऊथीका पाया जाता है। क्या? ऊथीका। ऊथीका कैसा था?
डार्क रेडिश और कैसा, ब्लैक ब्राउन, डार्क रेडिश और ब्लैक ब्राउन, ठीक है। कह रहे हैं कि ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स, कह रहे हैं कि यहाँ पे 9 से 10 उथिका पाए जाते हैं, ठीक है। फीमेल जो है 9 से 10 उथिका प्रोड्यूस करती है और एक उथिका में 14 से 16 एग होते हैं। 9 से 10 तो कितना होगा ये, लगभग 160 के आसपास। 160 एग, मतलब एक फीमेल एक बार में 160 बच्चे प्रोड्यूस करेगी। माया बड़ी खतरनाक होती है, देखो। तो कह रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज पारो मेटाब्लस्ट टाइप, मार्क कर लो इसको। पारो मतलब ये होता है, वो नहीं देवदास वाला। पारो मतलब अगर ये लार्वल स्टेज जो होती हैं, बच्चे जो होते हैं, अगर एडल्ट से सिमिलरिटी शो करते हैं, यानी बच्चों को देख के पता चलता है अच्छा ये काकरोच के बच्चे होंगे, उसको बोलते हैं पारो मेटाब्लस्ट। अदरवाइज होता क्या है, लार्वल की स्ट्रक्चर अलग होता है और मेल का अलग होता है, लेकिन अगर दोनों सिमिलरिटी शो करने लगे इसको बोलते हैं पारो मेटाबुलस। क्या बोलेंगे, पारो मेटाबुलस। तो आपसे पूछता है जो पारो मेटाबुलस टाइप का अरेंजमेंट कहाँ पाया, तो क्या बताओगे, काकरोच में, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे देयर इज डेवलपमेंट थ्रू द निम्फल स्टेज, यहाँ पे निम्फल स्टेज पाए थे, जो लार्वा होता है उसको निम्फल स्टेज बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। द निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट, जो निम्फ होता है बिल्कुल एडल्ट के से सिमिलरिटी शो करता है, इसी वजह से को बोलते हैं पारो मेटाबुलस टाइप। अगर ऐसा कहीं भी होता है, सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी अगर ऐसा होता है जो लार्वल स्टेज है वो एडल्ट सिमिलरिटी शो करता है, उसको बोलते हैं पारो मेटाबुलस। द निम्फ ग्रो बाय द मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम, याद रखिएगा इसमें जो निम्फ होता है उसमें मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग मतलब डेवलपमेंट, कितनी बार, 13 बार डेवलपमेंट होता है टू रीच द एडल्ट फॉर्म। तो एडल्ट में पहुंचने से पहले, लार्वल स्टेज से एडल्ट पहुंचने में कितने स्टेप होते हैं बताओ, 13 स्टेप होता है, 13 बार डेवलपमेंट होता है, इसको बोलते हैं मोल्टिंग। ये भी हो सकता है कितनी बार मोल्टिंग हो, क्या बताओगे, 13 टाइम मोल्टिंग होता है, ठीक। अब देखो द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड, अगर नेक्स्ट से लेकर लास्ट निम्फल स्टेज तक इसमें विंग पैड पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन ओनली एडल्ट काकरोच है विंग, लेकिन जो सिर्फ एडल्ट काकरोच होगा उसी में विंग पाए जाएंगे, पंख पाए जाएंगे, निम्फ स्टेज में कोई पंख नहीं पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बस मैं कुछ तो कह रहे हैं इसमें विंग पैड पाए जाते हैं, विंग पैड अलग है, विंग्स अलग है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा भी गया है कि आप कैसे उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। तो विंग्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट में होगा, तो निम्फ स्टेज में क्या होता है, लार्वा स्टेज में क्या होता है, वहां पे विंग पैड पाए जाते हैं, विंग्स नहीं पाए जाते हैं, विंग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे कह रही कि मैनी स्पीसीज ऑफ काकरोच आर वाइल्ड, जंगली होते हैं, एंड आर ऑफ नो नोन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऐसा कुछ है नहीं। A few species thrive in and around a human habitat. They are pest because ये सब क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं, खाने को प्रदूषित करते हैं, ठीक है, और में नुकसान पहुंचाते हैं। बिकॉज दे स्पॉइल फूड, फूड को ये खराब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, क्योंकि बिना जूते मोजे के चलते हैं, कहीं नाली में घुस जाएंगे, कहीं बाथरूम घुस जाएंगे, कहीं सीवेज में घुस जाएंगे, कम से कम जूता मोजा पहन ले, आराम से जाए, चप्पल पहन सके, कम से कम खाना तो प्रदूषित नहीं होगा, है कि नहीं। देखो वही कह रहे हैं यहाँ पे, एंड कंटेमिनेट इट विद देयर स्मेली स्क्रीटा, खास बात ये जहाँ पे रहेंगे इनका जो स्क्रीटी प्रोडक्ट होता है काफी ज्यादा स्मेल करता है ना, तो ये भी दिक्कत होती है। चावल में मान लो बैठ गए या गेहूं में चले गए तो गेहूं से बदबू आने लगती है, ये खास बात इसकी। खैर दे कैन ट्रांसमिट ए वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज को ये ट्रांसफर भी करते हैं बाय कंटेमिनेटेड फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को कंटेमिनेट करके बहुत सारी बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। फिर से जरा देख लो कि जो फीमेल जो होता है 9 से 10 उथिका प्रोड्यूस करती है, कितने, 9 से 10, और एक उथिका में कितने एग सेल होते हैं, तो 10 से 16 यानी 14 to 16 एग होते हैं, ठीक। देख सकते हो लगभग 160, 140 से 160 के आसपास जो है यहाँ पे एक बार में ये काकरोच के बच्चे होते हैं, ठीक। और खास बात के लार्वा स्टेज का नाम है निम्फल स्टेज, उसमें जो डेवलपमेंट होता है पारो मेटाबुलेट, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो निम्फल स्टेज होता है अपने एडल्ट से सिमिलरिटी शो करता है, इसे बोलते हैं पारो मेटाबुलेट टाइप। और 13 बार मोल्टिंग करने के बाद ये एडल्ट काकरोच बन जाता है। विंग्स निम्फ में कभी नहीं मिलेगा, विंग्स मिलेगा सिर्फ किसमें, एडल्ट काकरोच मिलेगा, ठीक है। ये है इसके बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट योर काकरोच एंड काकरोचाइन। अब आते हैं अगले यूनिट पे, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन भी है बच्चे। फ्रॉग, देखो आपके सिलेबस में सिर्फ काकरोच था,
फिर भी हमने अर्थ में पढ़ा दिया ताकि कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉक्स क्वेश्चन एज इट इज पूछने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन अगर बेवकूफ़ी ये कर सकते हैं एलिडा में, अर्थवा में, तो यहाँ भी बेवकूफ़ी ये कर सकते हैं। ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन सबसे लास्ट में। ठीक, अभी जरूरी पहले मैं वो करा दूं क्योंकि टॉपिक आपका काफी बचा हुआ है। जब मैंने 2 पढ़ा दी तो क्यों छोड़ू, क्यों? इसी मान लो एग्जाम में किसी पे आ जाए, अपना इंप्रेस हो जाए इस मेढक को देख के, क्या पता, कोई भरोसा नहीं है। हाँ जाहिर सी बात है, कायदे से 2021 में क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, इस पे तो केस कर देना चाहिए। केस करके क्या मिलेगा? केस पे केस, तारीख पे तारीख, है कि नहीं? आप कह रहे कि पता ही नहीं हमको। यहाँ देखो, चलो क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नहीं है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, बताओ। मार्ड ऑड वन इन ईच सीरीज, ये आ सकता है। इरेगुलर टिश्यू, ब्लड, न्यूरॉन, 4 ऑप्शन भी दिए हैं, 4 ऑप्शन भी दिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बताओ बच्चे। रुक जाओ रुक जाओ, पीछे क्वेश्चन तो नहीं है, बस ठीक है। तो 10 और 11 कर लेते हैं बच्चे, 10 और 11। हाँ बताइए। हाँ, ऑड मतलब ये होता है कि इनमें से कौन सा जो 3 सेम होते हैं और एक संबंध अलग से होता है। देखो, इरेगुलर टिश्यू कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर के इरेगुलर? रेगुलर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव कौन? टेंडन और लिगामेंट। लिगामेंट जोड़ता है बोन टू बोन, टेंडन जोड़ता है बोन टू मसल। लेकिन ये जो दिया गया है आपका न्यूरॉन, किसका है? न्यूरल टिश्यू है ना? ये हो जाएगा ऑड। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, कार्टिलेज है। कार्टिलेज होता है, ये सब किसके पार्ट हैं? ब्लड के पार्ट है बच्चे। किसके पार्ट है? ब्लड। और ये किसका? कार्टिलेज तो अलग ही होता है, कार्टिलेज अलग होता है बिल्कुल। तो आपका ये हो जाएगा आपका कार्टिलेज वाला पार्ट। एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, सलाइवरी ग्लैंड, लिगामेंट है। लिगामेंट जानते ही हो वहां पे, क्योंकि ये कनेक्टिव हो जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड पता है कैसा है? ग्लैंडलर है। इंडोक्राइन कैसा है? ये भी ग्लैंडर में आ जाएगा। एक्सोक्राइन ये भी ग्लैंडर में आ जाएगा, है कि नहीं? मैक्सिला, मैंडिबल, लेब्रम, एंटीना है। प्रोटोनिमा, मेजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, कॉक्सा, बताओ। कॉक्सा ट्रोकेंटर ये पैर का पार्ट होता है, कॉक्सा ट्रोकेंटर। कॉक्सा दे दिए यहाँ पे, लेकिन कभी कॉक्सा नाम आया नहीं आया, बेवकूफी करते हैं। लेकिन बच्चे ये जो प्रैक्टिकल के, सॉरी बता, जो प्रैक्टिकल वाला बुक है ना, उसमें कॉक्सा ट्रोकेंटर सबके बारे में दिया गया है। जब आपको प्रैक्टिकल वाला पढ़ाऊंगा, सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ाऊंगा उसको, कॉक्सा क्या होता है, ट्रोकेंटर क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे कॉक्सा लेग का पार्ट है, बाकी अगर देखोगे तो ये बॉडी का पार्ट है। प्रोटोनिमा, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। कैसे? प्रोटोनिमा है, अरे यार, हाँ हाँ प्रोटोनिमा, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोटोनिमा है ना ये, है तो अलग है ही है। हाँ एक चीज यहाँ देखो, देखो सही कह रही हो। प्रोटोनिमा कहाँ होता है? ये माउस में। कहाँ पे? माउस में प्लांट का पार्ट, प्रोनोटम होता है वो। सॉरी सॉरी, ऐसा हो जाता है कुछ, ब्लैक ब्लैक की जगह व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है, ठीक। लेकिन एक चीज और देखो यहाँ पे, चूंकि ये जो अगर देखा जाए मेजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ये बॉडी के पार्ट होते हैं और ये किसके पार्ट होते हैं? लेग। तो पैर अलग है, बॉडी अलग है। तो लेकिन हालांकि ये तीनों जो कॉकरोच के पार्ट होते हैं इसलिए अलग हो जाएगा, तो एक कर देंगे, ये हो जाएगा आपका, है कि नहीं? सही है, लिखा है प्रोटोनिमा। पता नहीं वही है कि इन लोगों ने गलत लिख रखा है, खैर। लेकिन अगर ये ना होता तो इसमें जाता हमारा कॉक्सा। कॉक्सा पैर का पार्ट है और ये दोनों बॉडी के पार्ट है, ठीक है। खैर अगला आ जाओ, 11th वाला, कंपाउंड एपिथेलियम बताओ। टिप्लोसोर पहले बताओ। अच्छा है?
बोलो। कंपाउंड एपिथेलियम किस में जाएगा? स्किन, कंपाउंड आइज, काकरोच, मोजाइक विजन है यहाँ पे, मोजाइक विजन है, कंपाउंड आइज, सेप्टल नेफ्रिडिया, अर्थवम है ना, सेप्टल नेफ्रिडिया है, अर्थवम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, काकरोच आ जाएगा, और टिफ्लोसोल, एलिमेंट्री कैनाल है ना, एब्जॉर्प्शन, ऑस्टियोसाइट, बोन में आ जाएगा, जेनाटेलिया, फेलोमियर, कौन सा, लेफ्ट की राइट? दोनों। कौन सा नहीं होता? कौन सा फेलोमियर नहीं होता? लेफ्ट की राइट दोनों होते हैं। वेंट्रल की डॉर्सल, डॉर्सल नहीं होता है। हो गया ये कोई दिक्कत? ये हो गया खत्म। ये क्वेश्चन बच्चे इसमें चार चार ऑप्शन है ना, समझ गए ना? ये सारे समझ गए? देख लेना इसको ध्यान से, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से कर लेना। जहां चार ऑप्शन देखो वहीं बिल्कुल जो समझ लो कि कुछ खतरा है यहाँ पे, लाल मतलब खतरा, समझ गए? हो गया बच्चे? जवानों आगे बढ़े। क्या बच्चे? वन, आ जाओ भाई वन। आंसर इन वन वर्ड और वन लाइन, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वेयर डू यू फाइंड मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, ये वाला। वेयर डू यू फाइंड मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल कहाँ मिलेगा बताओ तो, अच्छा कर लो। हाँ बच्चे, बता दो, अच्छा ना मानो तो यहीं से स्टार्ट कर लो। वेयर डू यू फाइंड मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, ये नहीं पूछ रहा है कि काकरोच में, पूछ रहा है क्या? ये कह रहे हैं आंसर इन वन वर्ड, एक वर्ड में बताना है या वन लाइन में बताना है, वन वर्ड में या वन लाइन में। वेयर डू यू फाइंड मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल कहाँ मिलेगा? इंसेक्ट में मिलेगा, खत्म हो गई बात। अब काकरोच बोलो इंसेक्ट में, काकरोच बोलो कोई भी कीड़ा बोलो, सब में मिलेगा ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। एक वर्ड, आपने पढ़ा होगा वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन, पूरे लाइंस के लिए एक वर्ड बनाइए, याद है जब पढ़ते थे हम लोग? वाक्यांशों के लिए पता नहीं क्या नाम था, याद ही भूल गए। हाँ हाँ, वन लाइन भी लिखा है, खैर। हाउ मेनी सेगमेंट आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन ऑफ काकरोच, बताओ। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होता है, पूरा सेगमेंट कितना है? 10 सेगमेंट। कहने कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओवरी इन काकरोच, बताओ। 2 to 6 सेगमेंट, कितना जाएगा? 2 to 6 सेगमेंट। हाउ मेनी स्पर्मेथिका आर फाउंड इन द अर्थवर्म, कितने? 4 की 4 पेयर, 4 पेयर होते हैं बच्चे, 4 पेयर। गिव द कॉमन नेम ऑफ पेपिना अमेरिकाना, बताओ। है अमेरिकन काकरोच, सिंपल काकरोच ही है, अमेरिका और विलायती नहीं है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा, इसमें से ऐसा कुछ है नहीं है। जो नीचे था ना उस पर ध्यान रखना, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी है बच्चे, उससे पहले मैं क्वेश्चन करा दूं इसके। 19 और 20 मिलेगा। हम्म, ये हमारा है एनिमल 81। हम्म,
हम्म। एक क्वेश्चन जो है इसमें, बहुत पुराने क्वेश्चन देख लेते हैं। खैर बताओ। प्लांट आ गया? हाँ क्या? ये भी करना है क्वेश्चन, है ना, पर लेकिन ये भी पढ़ा है तो कर लेते पढ़ा। क्वेश्चन अच्छे खासे इसमें आए हुए हैं। दो हजार बीस का दिया है कुछ, चलो करो जल्दी फटाफट। देखो, क्यूबाइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर मैक्रोविला, याद है? कौन हो जाएगा बताओ? प्रॉक्सिमल कॉन्ट्रिब्यूट ऑफ नेफ्रॉन। देखो इसमें प्रॉक्सिमल होता है पीसीटी, और डिजिटल होता है डीसीटी, और क्या होगा लूप ऑफ हिल्ले, लास्ट में क्या पाया जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। दूसरा देखो, गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, बताओ किसके नाम थे ये? स्क्वामस एपिथेलियल सेल, कॉलमनर एपिथेलियल सेल, कॉन्डोसाइट, कंपाउंड एपिथेलियल सेल। हाँ, कॉलमनर की क्या है बताओ? कंपाउंड, कॉलमनर या क्यूबाइडल हो सकता है। क्यूबाइडल यहाँ दिया नहीं है, तो कॉलमनर या क्यूबाइडल जो होता है उसी के दो मॉडिफिकेशन थे। एक बताया था यूनिसेलर, दूसरा बताया था मल्टीसेलर। यूनिसेलर एग्जांपल था गॉबलेट सेल, मल्टीसेलर का स्लावरी ग्लैंड, वही है यहाँ पे दिया है 2020। ठीक है, यहाँ देखो, रिलेटेड Cilium are required to move particles or mucus in specific direction. In humans, these cells are mainly present in, बताओ, ब्रांकियोल और फैलोपियन ट्यूब। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2019 से पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाओ फोर्थ में, बताओ कह रहे मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद दिस कैरेक्टरिस्टिक टाइट जंक्शन, एडरी जंक्शन और गैप जंक्शन। सीमेंटिंग, सीमेंटिंग नाम से क्लियर है, क्या करोगे? एडरी जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या देखो, कह रहे ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन थ्रू द चैनल, क्या हो जाएगा? गैप जंक्शन। बाकी जो नीचे मिला दो, क्लियर? सही है, 4 हो गया, नीचे आ जाओ। अब सॉरी यार, इधर लिखा है ना? अरे ठीक है यार, तो ये देखो यहाँ पे दिया है। आई चीज देखो, टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, सिनेप्टिक जंक्शन, है कि नहीं? तो इस बार ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया? तो टाइट जंक्शन किसका हो गया? क्या करें बताओ? थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, और बी का क्या हो जाता है? चिपकाने का। सीमेंटिंग फर्स्ट हो जाएगा, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। इसमें बस देखो एक ही ऑप्शन दिया हुआ दिख रहा है। ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने जो छांटो तो एक ही ऑप्शन मिल जाए। अगर यहाँ भी थर्ड दिया होता, यहाँ भी थर्ड, तो पगला जाते फिर, है कि नहीं? एक ही दिया हुआ है। स्मूथ मसल आर, बताओ इन्वोलेंट्री होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। फ्यूजिफॉर्म होता है? बिल्कुल होता है। नॉन स्टेट होता है? बिल्कुल बात सही है, कोई धारियां नहीं होती है इसमें। फ्यूजिफॉर्म ऊपर से निकीला, नीचे से निकीला होता है, पॉइंटेड होता है, और हमारी इच्छा पर डिपेंड करता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन जाएगा? पहला। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन, बताओ। ट्रांजिशन इपिथेलियम 2016 आ गया ना, फिर कर लो इसमें। ट्रांजिशन इपिथेलियम
ठीक है। और देखो यहाँ पे क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्मूथ मसल, एरोलर टिश्यू, बताओ। हाँ, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन, कौन सी सही बात है? ट्रांसन एपिथेलियम, टिप ऑफ नोज, सही है गलत है? क्यूबाइडल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ स्टमक, क्यूबाइडल था कि कॉलमनर था? स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर, ठीक है। और क्यूबाइडल में क्या क्या बताया था? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बताया था, और क्या था? डक्ट ऑफ एवलाई, ये बताया था। स्मूथ मसल, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, सही है? सही है, इंटेस्टाइन तो होता है, इसमें कहा होगा वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। और एरियोलर मसल बताओ, एरोटिज्म कौन थे? एडिपोस और सॉरी, एरोलर और एडिपोस किसके हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू, किसके? लूज के। लिखा है टेंडन, टेंडन किसके होते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के। और डेंस रेगुलर में है, डेंस इरेगुलर में है, डेंस रेगुलर में है, ठीक है। ये सब पूरा जो है पोस्टमार्टम करके रखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, याद है वही हमने बताया था, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करके दिया हुआ, बताओ क्या है? बताओ कौन सा? डी वाला ना, ठीक है। 8वां वाला बताओ। चूज द करेक्टली मैच पेयर, टेंडन, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बताओ सही है गलत है? एरोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, बात सही है कि नहीं भाई? लूज हमने दो बताए थे आपको, एक एरोलर, दूसरा एडिपोस। कार्टिलेज जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, ये स्पेशल टाइप कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। और एडिपोस ये कैसा है? ये एडिपोस डेंस नहीं होता, कैसा होता है? ये लूज होता है। और टेंडन कैसे होते हैं? डेंस होता है, टेंडन डेंस होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे क्वेश्चन है। चूज द करेक्टली मैच पेयर, इनर लाइनिंग ऑफ स्लाइडिंग डक्ट, बताओ बताओ। कॉलमनर है ना, कुछ और है? क्या पूछा है? करेक्टली मैच ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबाइडल एपिथेलियम, तो एक ही क्वेश्चन है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कई बार पूछा गया आपसे, है कि नहीं? आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन इन द, कौन सा टिश्यू है ये? हाँ, कैसी है? स्केलेटल है, कौन सा? लाइन भी है ना, बीच में स्केलेटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, ए क्या है? ए क्या है? मैक्रोफेज। और बी क्या है? ये फाइब्रोब्लास्टिक फाइबर है, ये सही है। 12 सपोर्टिंग स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द टिप ऑफ कार्टिलेज। इसी फिगर की बात कर रहे थे कि हिसाब से आप सबको दे सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 इसको कराएंगे, ये हो गया बस। हमने बताया था 5 साल करवाएंगे, के बाद जो है वो 80 नंबर पे था ना, 80 नंबर पे था। पांच साल करा दे, बाकी एक साथ फिर कराएंगे जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद। ये वाला फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लाइक, बताओ क्या नहीं पाया जाता? नीट 2019 फ्लोएम में क्या नहीं होता है? ट्यूब एम्पनीसल होता है? नहीं होता। रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास, फॉलिंग ग्रेजिंग इन लार्जली ड्यू टू इंटरगैली मेरिस्टेम। ट्रैकी डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट, बताओ। हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप, बीइंग imperforate, lacking nucleus, being lignified,
बताओ क्या होगा? क्या क्या होता है इसमें? ट्रैकिड जो होता है कैसा होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाया जाता है? ये बताया था एंडोडर्मिस में। कहाँ पे? डर्मिस में। तो सब क्या बताया था? बीम इन परफोरेट, लैकिंग न्यूक्लियस, ठीक है, और बीइंग लिग्निफाइड। कैसे होते हैं? लिग्निफाइड होते हैं बच्चे, भूल गए क्या? लिग्निफाइड होता है ट्रैकिड और वेजेल, ठीक है, लिग्निफाइड होता है। कैसा होता है? लिग्निफाइड होता है, ठीक है। ये मान लो आगे 2014 पे। अच्छा, इसमें टॉपिक वाइज दिया होगा, क्या उसमें कुछ छूट रहा है क्या? इसका मतलब है ना, अर्थवान छूटा हुआ। हाँ हाँ हाँ, सही करो, इधर देख लो, ठीक है। तीन सिस्टम की बात करें। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर कैसा होता है बताओ? डबल शेप होता है। स्पेशलाइज इपिडर्मल से सराउंडेड द गार्ड सेल आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, सब्सिडी। वेस्कुलर बंडल मोनोकाट आर कंसीडर क्लोज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? बोलो, ऐसा क्यों होता है? कैम्बियम यहाँ पे एब्सेंट होता है, कैम्बियम यहाँ पे। हाँ बच्चे, यहाँ देखो, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट सोर्स फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, लार्ज नंबर्स ऑफ स्कैटर वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर वस्कुलर बंडल है, स्कैटर, ठीक है, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेनकामेटस ग्राउंड टिश्यू है, वस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज होता है, फ्लोएम पेनकामा एब्सेंट होता है। आइडेंटिफाइड कैटेगरी फॉर प्लांट इन इट्स पार्ट्स, एक कैसा प्लांट बताओ? हाँ, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल तो कैसा हुआ? ये मोनोकाट, डाइकाट तो होगा नहीं। अब मोनोकाट में ये स्टेम है कि रूट है? हैं? रूट है, कैसे पता चला बताओ? हैं? लार्ज है? हैं? कंजॉइंट क्लोड कैसा होता है? रूट में होता है कि स्टेम में होता है? स्टेम होता है बच्चे। मोनोकाट क्या है? स्टेम में, रेडियल होता है। किसमें होता है? स्टेम में है, ठीक है, मोनोकाट स्टेम। आगे देखो 44, ग्रास लीफ कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग द वेरी ड्राई वेदर, से द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग, बताओ? है टैलोजिन वेजल्स, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, प्लेसिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल, क्या बताओगे? बुलीफॉर्म सेल है ना। बुलीफॉर्म सेल का दूसरा नाम क्या था? हाँ, मोटर सेल। कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 44, 45। हाँ, ये भी, ये देखो, उड़ीसा। बताओ, इन द डाइकॉट रूट वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, बताओ जल्दी। वेस्कुलर कैम्बियम कहां से ओरिजिनेट होता है बताओ? टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल एंड ए पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू एबो द प्रोटोजाइलम। रूट की बात कर रहे हैं, बिलो द फ्लोएम एबो द प्रोटोजाइलम। रिंग कैसा बनेगा? वेवी रिंग। कैसा? पहला ऑप्शन सही है। कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर्स इन, बताओ कहां पे? एंडोडर्मिस होता है ना, बैरल शेप होते हैं। देखो, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम रीजन ऑफ, बताओ? मैचुरेशन होता है ना, जो ना मैचुरेशन, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताओ? कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये सही गलत है? सही है भाई। सैपवुड इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, सही है। सैपवुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जालम एंड लाइटर इन कलर, आउटर कलर ना। ड्यू डिपोजिशन ऑफ टैनिन, रेजिन, ऑयल्स एक्सेट्रा, हार्टवुड डार्क इन कलर, सही बात है। Which other statement given below is not true about the formation of annual ring in tree? Annual ring से बारे में कौन सी बात इसमें सही नहीं है, बताओ? Annual ring are not prominent in tree of temperate region, ये सही गलत है? अब भाई टेम्परेट रीजन में ही बनता है, ट्रॉपिकल में कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? टेम्परेट रीजन में।
है कि नहीं? जहां मौसम एक जैसा होता है वहां, जैसे ट्रॉपिकल में, वहां पे इन्वॉल्विंग नहीं बनता है। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस बाय, बताओ सेकेंडरी जाइलम कौन बनाता है? सेकेंडरी जाइलम का दूसरा नाम क्या था? है प्राइमरी जाइलम? वुड? सेकेंडरी जाइलम वुड होता है? कोई बदल जाए कोई शायद, क्या बोलते हैं इसको? वुड। और पेलोडम क्यों क्या बोलते थे? सेकेंडरी कॉटेज, क्या था? सेकेंडरी कॉटेज था। तो कह रहे हैं सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर फॉर्म बाय, तो कौन बनाता है ये? पेलोजन। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम कौन बनाएगा? वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बनाएंगे? वेस्कुलर कैम्बियम बनाएंगे बच्चे। कौन बनाएंगे? वेस्कुलर कैम्बियम। सिंपल बात करो, कैम्बियम बनाएंगे। वही तो बताया था, यहाँ पे मेडुलरी एज से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद उसे कैम्बियम कंप्लीट करेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की बात कर, ठीक है। प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, ग्रास होता है, क्योंकि ग्रास कैसा है? मोनोकाट, और मोनोकाट में कैसा होता है? स्कैटर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, बताओ वेस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, पेरिडर्म, सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल, बताओ कौन सा डेड होता है? फिलिम, बाहर की सेल होती है। सारे क्वेश्चन कराऊंगे बच्चे, ये सब हो जाए उसके बाद। कहाँ चल दिए? बैठो। अरे यार, इसके बाद वाला कुछ छूट गया ना, वो अर्थवम वाला करा दो। अरे रुक जाओ, घर ही तो जाना है। इसमें एक्चुअली हमें लगा कि खत्म हो गया है, लेकिन वो था, टॉपिक वाइज दिया ना एक्चुअली ये। 5-5 साल इधर करा ताकि थोड़ा आइडिया रहे कि आपको कहाँ से क्वेश्चन, किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। देखो अर्थवम छूट गया था ना। कह रहे कि पेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम, बताओ पेटिमा, क्वेश्चन नंबर 46 है। डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ना। देखो, है ना, वन वेरी स्पेशल फीचर इन द अर्थवर्म पेटिमा इज दैट, बताओ क्या है? टेप्लोसोल ग्रेटली इंक्रीजेस द इफेक्टिव सरफेस एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन। लिखा हुआ एस शेप सीडी एम्बेडेड इन द इंटेगुमेंट आर द डिफेंस वेपन्स, गलत है, चलने का काम आता है ना। इट हैज ए लॉन्ग डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट, लॉन्ग डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट होता है, बताओ ये किसकी बात कर रहे हैं? अर्थवम उसकी, काकरोच की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्यूबुलर जो हार्ट किसमें पाया जाता है? काकरोच में होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी होता है, और कहाँ होता है? कोकून में होता है। कहाँ होता है? कोकून में। काकरोच, ये देखो, कह रहे हैं कि अगर काकरोच का सर कलम कर दें, इफ द हेड ऑफ काकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, बताओ क्या है? द हेड होल्ड ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम while the rest is situated along the ventral part of the body, बात बहुत साथ हैं। ज्यादातर नर्वस सिस्टम का पार्ट कहाँ होता है? इसके एब्डोमेन वाले पार्ट में होता है, हेड में बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 61 बताओ। ठीक। हम्म हम्म
फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम, कोलम, रेक्टम। आईसीआर याद है? आईसीआर अगर देख लो तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। है ना, एक ही ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, ये भी तो देखो यहाँ फेरिंग्स बाद इसोफेगस दिया है, क्रॉप पहले आता है, गिजार्ड बाद में आता है। क्रॉप पहले, गिजार्ड बाद में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूरा अगर करना ही है। कौन है? ठीक है, आप जब जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो आपको उस आप में से कोई बच्चा बनेगा सीआर। क्या समझते हो? है क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसके बाद उसको बनाया जाता है। जैसे मॉनिटर होता है, बिल्कुल वैसे ही बनता है सीआर। ठीक, कॉलेज बनाए जाते हैं। खैर, ये होगा 2019 का। 2018 बता दो लास्ट। द फॉलोइंग इज यूज्ड एज आइडेंटिफाई ए मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल कॉकरोच। बताओ क्या बताओगे? कॉर्डल स्टाइल सही है। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? इनल स्टाइल, है ना? आई होप खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। कल से चलेगा हम लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, बाद में करा देंगे।